हेलो गाइस, तो आज आप लोगों को सेल काउंट 5 प्लस मशीन मेरिल सीबीसी मशीन 5 पार्ट्स में ऑटो लोडर कैसे चलाया जाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो ऑटो लोडर चलाने के लिए मोड में जाइए और जो WB होल ब्लड में सेलेक्ट है उसे ऑटो WB में ब्लू टिक कीजिए और फिर सेव कीजिए। उसके बाद फिर से आप मोड में जाइए और ऊपर में जो यूज वर्क लिस्ट है उसको ब्लू टिक कीजिए और उसके बाद फिर सेव कीजिए। ये दो प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे सैंपल रखना है सीरियल वाइज। जितना भी सैंपल है 1 2 3 यहाँ पे रख देना है। उसके बाद सैंपल रजिस्टर में जाना है, मेन्यू सैंपल रजिस्टर। देन यहाँ से जितना सैंपल लगाना है उतना आप ऐड कर सकते हैं। अभी 2 सैंपल लगा रहे हैं तो 2 हम ऐड किए हैं, ठीक है। अब इसको नाम एडिट करना है। मान लीजिए फर्स्ट में हम रखे हैं कोई भी पेशेंट का, तो मान लीजिए हम ए रखे हैं तो अभी ए डाल देते हैं और सेव कर देते हैं। सेव कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ए आ गया और मान लीजिए दूसरा पेशेंट का हम नाम बी रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बी डाल देते हैं, डाल दिए, सेव कर देते हैं। तो यहाँ ए बी 2 हम सैंपल लगा रहे हैं, दोनों का नाम इंटर कर दिए हैं। ये पहला प्रोसेस है, नाम पहले इंटर करना है। उसके बाद यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन है, सैंपल यहाँ पे रखना है अच्छा से रैक में। उसके बाद स्टार्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। सैंपल रैक अपने आप अंदर जाएगी और सैंपल प्रोब अपने आप उठाएगी सैंपल। देखिए किस तरह से ब्लड मिक्सिंग करता है, इसमें ऑटोमेटिक मिक्स करता है। आपको मिक्स करने का ज़रूरत नहीं है, दिखाते हैं कैसे मिक्स करता है। सैंपल उठाएगा, ऊपर में सेक करेगा। देखिए अभी बता रहे हैं। देखिए सैंपल उठाया, उसके बाद सैंपल को अच्छे से मिक्स कर रहा है। देखिए अच्छे से मिक्स कर रहा है। मिक्स करने के बाद ये सैंपल रैक में दोबारा रख देगा। मिक्स हो गया है, अब इसको अब रख देगा। अब रख दिया। अब सैंपल प्रोब आएगा और सैंपल उठाएगा। सैंपल उठा लिया, अब चेंबर पे डाल देगा। यही सेम प्रोसेस सभी सैंपल में आपका यही सेम प्रोसेस फ्लो होता है। सैंपल उठाने के बाद 1 मिनट वेट कीजिए, रिजल्ट्स आपको दे देगा। दूसरा सैंपल देखिए यहाँ से उठा दिया है फिर से, अब उसको मिक्स करेगा। अब जितना सैंपल है सबको एक साथ लगा सकते हैं इसमें। मेरे पास अभी 2 सैंपल था इसलिए 2 लगाए हैं। आपके पास अगर 10 हो तो 10 लगाइएगा। उसमें 10 का नाम पहले इंटर कीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट करना है। बस सिंपल यही फ्लो करना है आपको। ये दूसरा सैंपल भी उठा लिया है। तो 1 मिनट हो गया, अब रिजल्ट दे देगा। देखिए ए नंबर हम लगाए थे तो यहाँ पे ए नंबर का रिजल्ट दे दिया है और प्रिंटिंग हो रहा है। और इधर प्रिंटर से ये ऑटोमेटिक निकल भी जाएगा। देखिए अभी निकलेगा। देखिए निकल रहा है। तो इस तरह से प्रिंट भी हो जाएगा। अगर बहुत अधिक सैंपल है तो आप यही मोड से चलाइए, आपको सुविधा होगा। पहले नाम इंटर कर दीजिए और स्टार्ट करके छोड़ दीजिए। सैंपल ख़त्म होने के बाद देखिए इस तरह से आपको किनारे पे आ जाएगा। उसके बाद निकाल कर रख देना है ट्रे। देख लिया, अब सिंपल नहीं है तो इसको निकाल देगा। ट्रे को निकाल दिया, अब इसको उठा के कहीं बाहर रख देना है। ठीक है। अब दूसरा बी का भी रिजल्ट्स आ गया है।
इसका भी प्रिंट हो रहा है, प्रिंटिंग हो रहा है, बी का भी अभी प्रिंटर से ये भी निकल जाएगा। तो अभी ये प्रिंट ले लेगा, देखिए प्रिंट ले लिया, अब रिपोर्ट दे देगा, आप पेशेंट को दे दीजिए। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ऑटो लोडर चला सकते हैं सेल काउंट 5+ मशीन में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए या फिर ये वीडियो दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर आप पेशेंट नाम गलती हो गया, आप उसको एडिट करना है तो हिस्ट्री में जाइए, जो भी पेशेंट है उसका सिलेक्ट कीजिए, इमेज रिव्यू में जाइए, उसके बाद यहाँ पे एडिट इन्फॉर्मेशन है उसमें जाइए। यहाँ पे मान लीजिए बी पेशेंट का नाम बेबी था तो यहाँ बेबी लिख दीजिए और सेव कर दीजिए। देखिए अभी बेबी हो गया। इस तरह से नाम भी आप एडिट कर सकते हैं। यदि एक बार में समझ ना आए तो दोबारा ये वीडियो देख लीजिएगा। अब मान लीजिए फिर से हमको ऑटो लोडर हटा के सिंगल मोड में चलाना है। सिंगल मोड में चलाना है तो जो ऑटो लोडर सेलेक्ट किए हैं उसको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मोड में जाइए, यहाँ पे जो ऊपर में देखिए यूज वर्क लिस्ट है, सबसे पहले यूज वर्क लिस्ट हटाइए, हटा दिए। अब ऑटो डब्ल्यू में ब्लू टिक है, उसको डब्ल्यू में ब्लू टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेव कर देंगे। अब क्या होगा, आप यहाँ से स्टार्ट बटन हट गया। अब नीचे से बटन प्रेस करके आप सिंगल मोड में एक एक सैंपल चला सकते हैं। तो इस तरह से आपको ऑटो लोडर और ऑटो लोडर से कैसे फिर वापस सिंगल मोड में चलाएंगे वो आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट कीजिए, आपको बता देंगे।